प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में परसों रैली करके गए और आज उसका जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। ऐसा पलटवार, गजब का पलटवार कि चारों खाने चित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परसों बिहार आए तो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर भगाना है या नहीं भगाना है। दरअसल बिहार में एसआईआर का मुद्दा उस सबसे बड़ा मुद्दा है और नरेंद्र मोदी उसी मुद्दे पर अपना बीजेपी का और चुनाव आयोग का दोनों का जो है वो बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच में उन्होंने तर्क दिया कि एसआईआर अगर हो रहा है बिहार के अंदर तो ये सही हो रहा है, क्योंकि घुसपैठियों को तो बाहर भगाना ही चाहिए। घुसपैठिया आपका हक खा रहे हैं, आपकी जमीन खा रहे हैं, आपकी नौकरियां खा रहे हैं, तो ऐसे में घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर भगाना चाहिए। इस पर आज तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश में अगर कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, इस देश में नरेंद्र मोदी साहब वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़े अफवाहबाज आदमी अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इस देश में अगर कोई जहर बोने का काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये तेजस्वी यादव ने कहा। यानी सीधी लड़ाई, और सीधी लड़ाई में सीधा जवाब। मैं पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाता हूं, फिर तेजस्वी यादव ने जो कहा है उसके बाद में हम सुनेंगे। नरेंद्र मोदी को आप सुनिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भी भगाना है और जो घुसपैठियों के समर्थक हैं आरजेडी कांग्रेस, उनको भी पहचानना है। सीधा हमला किया था, तेजस्वी का नाम नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही पूरी तरह से फिर चीजों को खोल करके रख दिया। तो सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी को सुनिए। घुसपैठियों को लेकर के एसआईआर का बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव की जगह पर यहां पर उल्टा मामला पड़ गया। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। अब इस पर तेजस्वी यादव का जवाब सुनिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तक इस देश में जो सबसे झूठा प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। अफवाह फैलाना और जहर बोने का काम इनसे बेहतर कोई नहीं करता है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है,
यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। चुनाव आयोग को भी तेजस्वी यादव ने सीधे घेरा और चुनाव आयोग को कहा कि चुनाव आयोग इस वक्त में गोदी आयोग बन चुका है, भाजपा की आईटी सेल के तरीके से काम कर रहा है और बीजेपी का पूरी तरह से कार्यकर्ता बन गया चुनाव आयोग। यानी इससे सीधा और करारा हमला चुनाव आयोग पर हो नहीं सकता था तेजस्वी यादव ने। और सबसे बड़ी बात ये सवाल नहीं पूछा गया था जिसका जवाब तेजस्वी यादव दे रहे थे, ओपनिंग रिमार्क्स में ही तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से धागे खोल दिए। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। दरअसल ये चीजें बताती हैं कि इस यात्रा को लेकर के चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे बाकी के नेता हो, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या क्या कहा मैं आपको बताने वाला हूं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के या चुनाव आयोग को लेकर के कोई डिफेंडिंग मोड में है, हर कोई अटैकिंग मोड में है। चाहे वो सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश साहनी हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई जो है वो अटैकिंग मोड में दिखाई दिया। और राहुल गांधी, उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मात्र 1 मिनट की बात कही और 1 मिनट में ही वो कह रहे हैं कि यात्रा सक्सेसफुल है, अपने से लोग आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं और इसीलिए लोग आ रहे हैं। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग आखिरकार अनुराग ठाकुर से हल्फनामा क्यों नहीं मांगता है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि महादेवापुरम में 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा है और उसके बाद में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मुझे नोटिस भेज दिया गया। अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? यह बीजेपी की मिली भगत है, यह न्यूट्रल नहीं है चुनाव आयोग। सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए।
मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। राहुल गांधी ने इसके बाद में कहा कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं, हम वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर के खामोश है। बीजेपी इसको लेकर के कुछ नहीं बोल रही। क्या बीजेपी के वोटर का नाम नहीं कटा? क्या बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है? बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोल रही है? क्या बीजेपी को इस पर बोलना नहीं चाहिए? और इसके बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीजेपी इसका बचाव कर रही है, इससे तो पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई जनता के सामने कि दोनों एक ही हैं। जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बन करके खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। इसके बाद में एक पत्रकार ने सवाल किया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पिछलग्गू बन करके
तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो किसके हनुमान हैं पता नहीं, वो मोदी के हनुमान हैं, लेकिन हम जनता के हनुमान हैं। और आज का मुद्दा वो चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान जाएं और अपना शादी करें। इस पर राहुल गांधी ने भी चुटकी ली कि मुझ पर भी ये बात लागू होती है कि मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी शादी करनी चाहिए। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि इनके पिता वही लड़की ढूंढ रहे हैं। सुनिए। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेज आभार। सर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। पापा कब से कह रहे हैं? नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया राहुल गांधी से और कहा गया कि चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम तो उन्हीं लोगों का वोट काट रहे हैं जो लोग पात्र नहीं हैं, और जो सही हैं उनका वोट बनाया जा रहा है। तो राहुल ने कहा कि भाई पता नहीं चुनाव आयोग कहां पर घूम रहा है, उसको आकर के यहां पर ग्राउंड पर देखना चाहिए। लोग हमसे मिल रहे हैं, हजारों लोग हमसे मिले हैं जो कह रहे हैं हमारा वोट काट दिया गया है। आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या वे फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1,58,000। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज संडे का दिन था और संडे के दिन भी यात्रा निकली, और फिर उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कायदे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से जवाब था जो 1 हफ्ते पहले संडे को ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर उल्टे आरोप लगाए गए थे। 7 दिन का समय था और जवाब उसी का था। बहरहाल अब देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या करता है और बीजेपी कैसे अपना बचाव करती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।